भारत चीन सीमा विवाद पर ट्रंप ने मध्यस्थता के बाद दोहराई है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने पिछले महीने भी दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने की बात कही थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि हम भारत और चीन से बात कर रहे हैं और हमारी तरफ से सुलह की कोशिश जारी है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और 3 सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक के बाद कहा गया कि भारतीय बल चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहे। भारत चीन झड़प पर बीजेपी नेता जनरल वीके सिंह ने कहा है कि युद्ध एक अंतिम विकल्प है। चीन को सबक सिखाने के लिए उसका आर्थिक रूप से बहिष्कार करें। चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ रविवार को हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। सुरक्षा बल इलाके में आतंकवादियों की तलाश कर रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। इस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के लकड़पोरा में कल से शुरू हुए ऑपरेशन जैश-ए-मोहम्मद में एक पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर हो गया, वहीं एक अन्य आतंकवादी भाग निकला। आज सर्चिंग के दौरान मौके से AK-47 राइफल और M4 US निर्मित राइफल बरामद किए गए हैं। भारत चीन झड़प को लेकर राहुल गांधी ने लगातार 5वें दिन रविवार को पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। वहीं सरेंडर शब्द लिखने में स्पेलिंग गलत होने पर ट्विटर यूजर्स ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर भाजपा ने एक बार वार करते हुए राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भारत चीन झड़प को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सिब्बल ने कहा कि पीएम कह रहे थे कि हमारी सरहद के पार कोई नहीं आया। वहीं रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय अपने अपने बयान दे रहे हैं, तो क्या कर्नल संतोष और 19 जवानों की जान ऐसे ही चली गई? उज्जैन के आज 2 खगोलीय घटना एक साथ देखी गई। आज साल का सबसे बड़ा दिन होने पर लोगों ने उत्साह देखा गया, तो वहीं दोपहर के 12:28 पर सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण लोगों की परछाई नहीं दिख रही थी। परछाई गायब होने का अद्भुत नजारा शासकीय जीवाजी वेधशाला में स्पष्ट रूप से देखा गया। आज सदी का सबसे बड़ा और साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ा। पूर्ण सूर्य ग्रहण 3 घंटे 25 मिनट तक चला। ग्रहण में सूर्य कंगन के आकार का दिखा। देश भर में मंदिरों के पट ग्रहण के दौरान बंद रहे। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ा। सूर्य ग्रहण दिल्ली, मुंबई और गांधीनगर में देखा गया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में 98% तक सूरज ढका दिखा, जिसके बाद लोगों में ग्रहण को देखने के प्रति उत्सुकता नजर आई। भारत में मुंबई के 10 बजे सबसे पहले ग्रहण देखा गया। आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। गुवाहाटी में लोगों के बीच ग्रहण को देखने का कौतूहल बना रहा। लोगों ने काली फिल्म के जरिए ग्रहण को देखने की कोशिश की। वहीं बता दें कि 10 बजे से सूर्य ग्रहण दोपहर 2 बजे तक प्रभावित रहेगा। साल के पहले सूर्य ग्रहण की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। उत्तर भारत के कई हिस्सों में 98% तक सूरज ढकने से ग्रहण कंगन के आकार की तरह नजर आया। भारत के टिहरी, अमृतसर, लखनऊ और कुरुक्षेत्र में वलयाकार रूप में ग्रहण को देखा गया। सूर्य ग्रहण हटने के बाद उत्तराखंड में आज बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। प्रांगण की साफ सफाई की गई। वहीं पंचतत्व हवन और गोमूत्र आदि पारंपरिक प्रक्रियाओं का पालन कर मंदिर को शुद्ध किया गया। सूर्य ग्रहण खत्म होते ही विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में शुद्धिकरण किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर पूजन पाठ शुरू किया गया। मंदिर समिति के कर्मचारी और दमकल कर्मियों ने मंदिर को साफ किया। वहीं दूसरी ओर नंदीहाल और गर्भगृह को भी साफ किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को योग का मंत्र दिया। पीएम ने योग को विश्व बंधुत्व और दूरी खत्म करने वाला बताया। उन्होंने बताया कि योग से कोरोना को भी कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं पीएम ने बताया कि संतुलित जीवन जीना ही योग है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ITBP के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश में घोड़ों के साथ योग किया। योग के माध्यम से अपनी जड़ों की ओर लौटने का संदेश भी दिया गया। वहीं प्रकृति के बीच जवानों ने संयम से योग करने का संदेश भी दिया। इसके साथ ही आयुर्वेद को कोरोना को मात देने वाला बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग किया गया। देश के जवानों ने लद्दाख में ऊंचे पहाड़ में बर्फ के बीच योग कर संकल्प और शौर्य का परिचय दिया। जमा देने वाली बर्फ के बीच जवानों ने साहस का संदेश दिया है। कोरोना संकट के बीच आज डिजिटल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी के बीच लोगों ने घर पर योग, परिवार के साथ योग की थीम पर योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग किया गया। रायपुर में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने योग किया। वहीं सीएम ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई भी दी और योग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। बता दें कि योग से निरोगी काया और मानसिक शांति मिलती है।
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कोरोना काल में लोग अपने घरों में रहकर योग से निरोग रहने का संदेश दे रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य हर्षिता पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। उन्होंने लोगों से जीवन में योग अपनाने की अपील भी की है। योग दिवस पर नेताओं ने अपने अपने घरों पर योग किया। भोपाल में बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने योग दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगासन किया। दमोह जिले में के सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पुलिसकर्मी के अनोखे अंदाज में योगासन करते वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी साधु के वेश में पानी में तैरते हुए योगासन कर रहे हैं। घंटों योग करते श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ को भी उन्होंने पढ़ लिया। अपने इस प्रतिभा का लोहा तो वही कई मंचों पर मनवा चुके हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों ने अपने घरों में परिवार के साथ योग किया। पेंड्रा में भी योग प्रेमी 19 वर्षीय विक्रमजीत सिंह ने योग कर लोगों को प्रेरणा दी। उन्होंने योग को जीवन के लिए बहुत ही जरूरी बताया। साथ ही योग से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। विक्रमजीत सिंह ने योग में जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत ही सराहनीय है। योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गजब की प्रतिभा देखने को मिली है। कातरबोर्ड के रहने वाले विशाल लक्ष्य आंख पर पट्टी बांधकर साइकिल चला लेती हैं। बिना देखे पढ़े लिख भी लेती हैं और ये सब कुछ योग के कारण ही संभव हो सका है। यही कारण है कि आज योग को पूरे विश्व भर में अपनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भाग लिया। राज्यपाल उइके ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और संतुलित जीवन शैली जरूरी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया अचानक रायपुर दौरे पर पहुंचे और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ उन्होंने बैठक की। पुनिया ने कहा कि निगम मंडल में जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पुनिया के दौरे को कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं होना बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद रायपुर पुलिस एक्शन मोड पर आ चुकी है। शहर के करीब 52 गुंडे बदमाशों के खिलाफ एनएसए और प्रतिबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए सूची जारी की गई। शहर में बढ़ते अपराध को देखते हुए ये रायपुर पुलिस के द्वारा कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दिग्गजों की तैनाती कर दी है। पूर्व मंत्रियों को उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने 2 से 3 विधायकों का पैनल बनाकर विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी। छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ के जन्मदिन पर आज जिला कांग्रेस आईटी सेल ने चीन द्वारा निर्मित सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया। आईटी सेल ने बाइकॉट मेड इन चाइना कैंपेन की शुरुआत करते हुए देशवासियों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कोरोना संकट के दौरान अपने गायब होने पर कहा कि पीएम मोदी ने व्हिप जारी किया था, जिसकी वजह से वो दिल्ली में थी। उसके अलावा जब वो भोपाल आना चाह रही थी तब लॉकडाउन में फ्लाइट बंद हो गई। आने के साधन लॉकडाउन में बंद रहे, जिसके कारण भोपाल नहीं आ पाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। विधानसभा में कोरोना संक्रमण पर पत्र जारी किया है। सभी विधायकों में स्वयं की निगरानी और जरूरत पड़ने पर कोरोना जांच कराने की अपील की गई है। इंदौर के महू में कोरोना वॉरियर से बदसलूकी गई, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां से भागना पड़ा। जाफराबाद गांव में एक महिला की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग संपर्क में आए बाकी लोगों की जांच के लिए पहुंचे थे। बदसलूकी शिकायत पर मानपुर थाने में की गई है और सुरक्षा के लिए पुलिस बल की मांग की गई है। कोंडागांव जिला के अंतर्गत मधोपाल थाना में कुल्हाड़ी और तीर धनुष चलाने का मामला सामने आया है। राणापाल गांव में जमीनी विवाद पर 2 भाइयों ने मिलकर अपने ही बड़े भाई की कुल्हाड़ी से बुरी तरह जख्मी कर डाला। बीच बचाव में युवती और उसके पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। कोंडागांव के सिटी कोतवाली में भारतीय सेना में पदस्थ जवान के साथ लूटपाट का मामला दर्ज किया गया है। जवान के साथ 13 जून की रात लूट की घटना घटी थी, मगर मामले की जांच अब जाकर शिकायत दर्ज करवाई गई। कोंडागांव की पुलिस धारा 392 द्वारा धारा पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश कर रही है। रायपुर साइबर सेल ने शनिवार देर रात गोबरा नवापारा के एक मकान में छापा मारकर 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से 70,000 रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना गोबरा नवापारा लाया गया। उक्त कार्रवाई रायपुर एसएसपी आरिफ शेख के निर्देश पर की गई। दोनापाल में वन विभाग की कार्रवाई में ट्रक में भरे तेंदुपत्ता की 36 मानक बोरियों को अवैध पाया गया है। औपचारिक जांच में तेंदुपत्ता संग्राहक और ठेकेदारों की पोल खुल गई। इस कार्रवाई में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ 1,30,000 का जुर्माना लगाया गया है। हरे सोने की तस्करी के मामले में पहले भी नक्सली और वन विभाग की मिलीभगत सामने आती रही है।
मुंगेली में एक अनाज व्यापारी से अज्ञात बाइक सवार लोगों द्वारा 11,70,000 लूटने से सनसनी फैल गई। कल रात को अनाज व्यापारी आशीष दुबे मंडी से अनाज बेचकर अपने घर जा रहा था, तभी 3 लोग पैसे के बैग को लूटकर भाग गए, जिसकी रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धमतरी में अवैध रेत परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मौके में एक हाईवा और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। सीएम के निर्देश के बाद खनिज विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। शाजापुर जिले के सुजालपुर में बीती रात बदमाशों ने दीवार तोड़कर बैंक में दाखिल हुए। बदमाशों ने लॉकर रूम के दरवाजे को भी हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैंक प्रबंधन का कहना है कि किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई है। मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सतना के धवारी चौराहे पर जिम संचालकों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। जिम संचालकों ने सड़क पर उतरकर योग किया और सरकार से जिम खोलने की मांग की। इसके साथ ही हाथों में बैनर लेकर मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन से अपनी बात रखने की कोशिश की। बेमेतरा में मासूम बच्ची के रेप के आरोपी को पकड़वाने के लिए बच्ची का फोटो सोशल मीडिया पर डालकर मुहिम चलाना एक रिटायर्ड फौजी को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर बच्ची का फोटो वायरल करने के आरोप में बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया है। इंदौर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने केवल तकनीक बल्कि एक प्लान के तहत कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने शहर के सभी थाना क्षेत्रों में अमूमन एक ही जगह पर होने वाले वारदात को ब्लैक स्पॉट कर उसे पुलिस के सॉफ्टवेयर में अपराधियों के मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पर डालकर एरिया को लॉक कर दिया है। जबलपुर में गौर पुलिस चौकी की टीम ने तिलहरी बाईपास और कटिया घाट इलाके में रेत का अवैध तरीके से उत्खनन कर चोरी छिपे ले जा रहे 2 ट्रैक्टर और गिट्टी से भरा एक डंपर को पकड़ा है। पुलिस ने रेत गिट्टी के दोहन और रॉयल्टी के पेपर जब वाहन चालकों से मांगे तो इस बहाने वो बनाने लगे। पुलिस ने महासमुंद जिले के थाना बागबहरा में ओडिशा से ट्रैक्टर ट्रॉली में गांजा लेकर राजस्थान जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ट्रॉली की चेकिंग के नीचे बॉक्स में 36 पैकेट गांजा रखा गया था, जिसका वजन 1 क्विंटल 90 kg है। गांजे की कीमत 9,50,000 रुपए आंकी जा रही है। उज्जैन में देवा सगेत पुलिस ने लूट के आरोपी आमिर उर्फ सेबड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वो 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने 4 मई 2019 को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं घटना में शामिल मुख्य आरोपी आमिर तभी से फरार चल रहा है। भिंड के अंचलपुरा गांव में पानी को लेकर ट्रैक्टर गुजरने पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों ही गुटों के एक व्यक्ति की हत्या हुई है। सूचना पर मिहोना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच हो रही है। छत्तीसगढ़ी कलाकारों और तकनीकी टीम के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांकेतिक प्रदर्शन किया। कलाकारों ने सरकार से महीनों से लंबित पड़े भुगतान और कोरोना काल में आर्थिक सहयोग की मांग की। ग्वालियर के थाटेपुर थाना क्षेत्र के गल्ला कुठार में एक प्रेमिका ने प्रेमी के ऊपर खौलता तेल डाल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना को अंजाम देने के बाद थाने पहुंची प्रेमिका ने प्रेमी पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित सीएसएफ की 12वीं बटालियन के एक आरक्षक पर पुलिस ने मारपीट और दहेज प्रताड़ना का जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आरोपी आरक्षक की पत्नी ने ही पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बलरामपुर जिले की पुलिस चौकी बरिया के ग्राम भेषके में क्रेशर मशीन में मिले युवक की लाश के गुत्थे पुलिस में के लिए उलझन बनी हुई है। पुलिस अभी तक मृतक की शिनाख्त तक नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। मामले में 17 बिंदुओं पर पुलिस विवेचना कर रही है। उज्जैन में थाना चिमनगंज पुलिस ने ट्रक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 20 जून को फरियादी शाकिर ने थाने में सूचना दी थी कि आगर रोड पर आकाश पेट्रोल पंप के सामने उसका ट्रक खड़ा था, जो रात में गायब हो गया। पुलिस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है। इंदौर में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने 5 चाकूबाज बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से 4500 नशे की टैबलेट और एक चाकू भी बरामद हुआ है। ये आरोपी राजस्थान से नशे की टैबलेट खरीदकर इंदौर में 5 गुना अधिक रेट पर सप्लाई करते थे। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में भी कई इलाके बारिश से तरबतर हो गए हैं। नरसिंहपुर के साईखेड़ा इलाके में कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को रेत माफिया ने बंधक बनाकर मारपीट की। हालांकि मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने मीडिया कर्मियों को बताया। फिलहाल पत्रकारों ने माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
बालाघाट के लांजी थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ गैंग रेप के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 18 जून को एक नाबालिग ने लांजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि ग्राम मोहजारी के भानेगांव के 5 लड़के उसके साथ लगातार दैहिक शोषण कर रहे हैं। सूरतपुर जिले में 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे समूचा जिला तरबतर हो गया है। हालांकि इस साल समय से मानसून की दस्तक से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, मगर किसानों को कृषि कार्य के लिए खेतों की सूखने का इंतजार। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत जौराही में लगातार हो रही बारिश से एक निर्माणाधीन पीएम आवास का छज्जा गिर गया। उसमें दबने से के कारण एक महिला की मौत हो गई है। मामले में रघुनाथनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सूर्य ग्रहण पर आज शाजापुर जिले के उमरियाताज गांव में एक नाग नागिन का जोड़ा जंगल में प्रणय लीला करते हुए नजर आया। करीब 2 घंटे तक नाग नागिन का जोड़ा जंगल में प्रणय लीला करता रहा। इसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। बलरामपुर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश अब आफत बन रही है। रामानुजगंज में इस बारिश के कारण सब्जी व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब्जी मार्केट में कीचड़ होने से लोग कम पहुंच रहे हैं और व्यापारी भी भीगकर सब्जी बेचने को मजबूर। खरगोन के दिव्यांग आयुष कुंडल ने पैर से अमिताभ बच्चन की गजब की पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग में आयुष ने फिल्म गुलाबो सिताबों के मिर्जा के रोल को दिखाया है, जिसे खुद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए तारीफ की है। भोपाल में रविवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल बेर व्यापारी महासंघ के सदस्यों ने नीम के पेड़ का 26वां जन्मदिन मनाया। नीम के पेड़ के साथ उसके पास स्थित एक अन्य पेड़ का भी जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 79 लाख पर पहुंच गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,68,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 47 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 23,43,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 9,72,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 33,000 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 15,893 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना ने 4,22,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इससे 13,500 से ज्यादा लोगों को कोरोना से मौत भी हो चुकी है। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 53% तक पहुंची है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,28,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,984 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 58,000 पार कर गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक दिन में 3,874 मामले आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 59,000 के पार हो चुकी है। अब तक 2,100 लोगों की यहां मौत भी हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 33,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 3,630 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 59,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 757 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,396 नए मरीज सामने आए हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 27,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 1,664 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 19,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में आज 179 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कोरोना के कुल पॉजिटिव केस इसके साथ ही 11,903 पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 135 मरीज ठीक होकर आज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं अब तक प्रदेश में 9,015 मरीज ठीक हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2,373 है। अब तक मध्य प्रदेश में 515 लोगों की कोरोना के संक्रमण की वजह से मौत हुई है। आज मध्य प्रदेश में 7,031 जांच सैंपल लिए गए, जिनमें से भोपाल में 47 और इंदौर में 41 नए मरीज मिले। तो वहीं राजगढ़ और खरगोन में 18 नए पॉजिटिव और जबलपुर में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,255 पर पहुंच गया है। प्रदेश में आज 121 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 823 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 1,421 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलरामपुर जिला भाजपा कमेटी की सभा को संबोधित किया। इस दौरान कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत का विश्व मंच पर मान सम्मान बढ़ा है। वहीं प्रदेश सरकार की खामियों को भी उजागर उन्होंने किया। खरगोन जिले के उन थाना क्षेत्र के रायबेड़पुरा गांव में करंट लगने से किसान सहित 2 बैलों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बैलगाड़ी पर पीछे बैठे 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मृतक किसान अन्य किसानों के साथ खेत में काम कर घर लौट रहा था, तभी बिजली का तार टूटकर नाले में गिरा हुआ था, जिसके संपर्क में वो आ गया। अनलॉक 1 की घोषणा के बाद कोंडागांव में यातायात पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में यातायात नोडल अधिकारी और एसडीओपी निकिता तिवारी मिश्रा के साथ शाखा प्रभारी एसआई रविशंकर पांडे ने बस स्टैंड चौक के पास लगातार लापरवाह 2 पहिया चालकों पर कार्रवाई की। कटनी जिले से टिड्डियों का दल रवाना होने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन किसी भी क्षेत्र में टिड्डियों का हमला हो रहा है। रविवार को कटनी शहर में 50 किलोमीटर दूर बरही तहसील और आसपास के ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों के दल ने धावा बोल दिया। टिड्डियों के कारण फसल के नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर में गत 5 दिनों से लापता किराना कारोबारी की लाश शहर के सागर ताल में तैरती हुई नजर आई। 2 दिनों से पुलिस और गोताखोरों की टीम लाश की तलाश कर रही थी। हालांकि अभी तक मौत का कारण अज्ञात बना हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।